2 मिनट शांति रखिए। जय हिंद, जय भारत। और रेबल सदानंद पति रेबल फाउंडेशन से चिल्ला बॉर्डर। इस वक्त मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील एपी सिंह जी मौजूद हैं। एपी सिंह जी, आपको लोग निर्भया केस से भी बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं। मेरी आदत है मैं खुली बात ही करता हूं। आपका स्वागत इस मंच पे, क्योंकि अभी मैं निर्भया और दूसरे केस के बारे में बात नहीं करूंगा। अभी हम किसान आंदोलन में, तो किसान आंदोलन की बात करेंगे। आप भारतीय किसान यूनियन भानु प्रताप सिंह जी, जो इस वक्त मेरे बाएं साइड में, आपका नमस्कार भानु जी, स्वागत है आपका मंच पे। और मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे बीच वरिष्ठ लॉयर, वरिष्ठ वकील, एडवोकेट एपी सिंह सुप्रीम कोर्ट से मौजूद हैं, जो कि भारतीय किसान यूनियन भानु के लिए सुप्रीम कोर्ट में इस किसान बिल के खिलाफ भी आप शायद अगुवाई कर रहे हैं जी। तो क्या लग रहा है आपको, सरकार का नजरिया क्या है? एपी सिंह जी जरा बताएं। देखिए, देश सभी का है जी, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में जी। किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं जी। और सुप्रीम कोर्ट देश की सभी की। जब इतने दिन से गतिरोध चल रहा था जी, तो उसके बाद हमारे भारतीय किसान भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी से चर्चा हुई, कई परेशानी है जी। उसके बाद इनकी तरफ से याचिका मैंने सुप्रीम कोर्ट में लगाई जी। उसमें साफ तौर पर ये लिखा कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून है, आर्बिट्रेटरी है, जल्दबाजी में पास किया गया, मल्टीनेशनल कंपनियों की मदद करने वाला कानून है। इस तरह से जो बातें सारी थी उस पर 17 दिसंबर को भी बहस हुई, पहले लगा, फिर 17 दिसंबर को बहस हुई। 17 दिसंबर को भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आदरणीय एस.ए. बोबड़े साहब को लगा कि कहीं न कहीं इसमें बहुत भ्रांतियां हैं। और उन्होंने सरकार से पूछा, अटॉर्नी जनरल से, जो अटॉर्नी जनरल थे सरकार की तरफ से अपना पक्ष रख रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इसको आप रोकिए, गलत है, आप रोकेंगे तो उन्होंने कहा सरकार से हम पूछ की बात बताएं। फिर उसके बाद कहा 2 हफ्ते के बाद इस केस को फिर रखेंगे। प्रोसेस लंबा चल गया, वैकेशन आ गई, सर्दियों की छुट्टी, फिर कोर्ट खुली, फिर कोर्ट लगी, और उसके बाद जो सुनवाई हुई आपने अभी पिछले दिनों देखी, 2 दिन मैराथन सुनवाई हुई। 2 दिन भारत सरकार के वकीलों ने, बड़े सम्मानित वकील हैं हमारे, अटॉर्नी जनरल है, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है, देश के सरकार के बड़े वकील, लगातार उन्होंने बहुत इसी बात को कहा कि ये कोई ऐसा कानून नहीं है, देश में कभी ऐसा नहीं हुआ कि संसद के द्वारा बनाया हुआ कानून, राष्ट्रपति महोदय के द्वारा बनाया हुआ कानून रोक दिया जाए, इस पर स्टे नहीं होना चाहिए, रोक नहीं लगनी चाहिए, किसी तरह से भी रोक नहीं लगनी चाहिए। वो इसी बात के लिए बात रखते हैं। एपी सिंह जी, मैं बीच में एक बार आपको इसमें इंटरप्ट करूंगा, चूंकि लॉ फ्रेटर्निटी से मैं भी हूं और आप जैसा सीनियर तो नहीं, पर आप जैसे सीनियर से बहुत कुछ सीख रहा हूं, क्योंकि आईपीएस संजीव भट्ट का मुकदमा भी अब मैं देख रहा हूं और मैं जाऊंगा श्वेता भट्ट जी के लिए, जो कि उनकी पत्नी है। लेकिन कहां तक आपको लगता है एज ए अधिवक्ता होने के नाते, क्योंकि लोगों की जो है आस्था है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, आस्था है, बहुत बड़ी आस्था है, लोगों को लगता है कि हम कहीं भी हार जाएं लेकिन सुप्रीम कोर्ट ही हमारा एकमात्र सहारा है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट ने जो इतना समय लगा दिया और 71 परिवार ने अपने आहुति दे दी, 71 किसान मतलब 71 परिवार, गलत तो नहीं है किसान भाइयों, गलत तो नहीं है? तो इतना टाइम सुप्रीम कोर्ट का रुकना, क्या लोगों के मन में एक संशय नहीं जाता? और फिर सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि एक कमेटी का गठित होना, और उस कमेटी में भी बीजेपी के ही लोग, केंद्र के सरकार के ही चुने हुए नुमाइंदे, आप एक वरिष्ठ लॉयर हैं, आप आए दिन बड़े बड़े मुकदमे लेते हैं, आप निर्भया केस में भी होते, तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं लोगों के आस्था में ठेस पहुंच रही है? नहीं, देखिए, जब तक ये वार्ता चल रही थी, विषय और था बीच में जी, सुप्रीम कोर्ट सजग रहा, जब हमारी याचिकाएं पहुंची उसके बाद सजग हुआ जी। लेकिन ये वार्ताओं को जो दौर चल रहा था, इससे सभी लोगों को लग रहा था, सुप्रीम कोर्ट को भी लग रहा था, क्योंकि माननीय कृषि मंत्री, जो कैबिनेट के मिनिस्टर हैं, कृषि मंत्री तोमर साहब हैं, गोयल साहब हैं, और राजनाथ सिंह जी, उनका जिम्मेदारी थी, उनका काम था कि अपने मुद्दे को, अपने किसानी से संबंधित, कृषि से संबंधित। लेकिन यहाँ तो एक प्रश्न है ना जी, यहाँ तो जो भी, देखिए, यहाँ तो जो भी कह रहा है, आज सुप्रीम कोर्ट कहती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, केंद्र की सरकार को, कि हमें इस बात पे डाउट है कि आप समाधान का कारण है या समस्या का कारण है। तो क्या ये चीज सुप्रीम कोर्ट को 45 दिन 60 दिन से नजर नहीं आई? देश की सर्वोच्च संस्था, इतने लोगों का अकाल मृत्यु होना, क्या ये सुप्रीम कोर्ट को नजर नहीं आया? इसलिए तब आई समझ में जी, ये तब समझ में आई जब सुनवाई हो रही थी। उस समय तक 65 लोगों की मौत हो चुकी थी जी। कुछ ने आत्महत्या की, कुछ की मौत हुई। तब समझ में आई उन्हें, तब समझ में आई जब दिल्ली का 15 साल का रिकॉर्ड टूटा और सबसे ज्यादा ठंड हुई जी, तब समझ में आई कि समय लगता है। इसका कारण हम बताइए भानु जी, आपका कारण ये था कि सुप्रीम कोर्ट के दिमाग में ये था जी कि भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली से चुनी हुई जी
संपूर्ण बहुमत की सरकार जी गलत नहीं करेगी जी। और हम बिलों की तो बात छोड़ो जी हम तो केवल माननीय एपी सिंह से ये कह के गए थे जी कि भारत की सर्वोच्च अदालत संसदा जी जी लोकसभा में जी। प्रधानमंत्री जी जी बिल पास करके जी वो तो जो कर रहे हैं अपने अधिकार को कर रहे हैं जी लेकिन एक जी लोकतंत्र में एक हत्या कर रहे हैं जी कि भारत के किसानों को दिल्ली में घुसने नहीं दे रहे। जी इसलिए सुप्रीम कोर्ट गए थे जी। ऐसे प्रधानमंत्री जी को जी। सुप्रीम कोर्ट जी। तत्काल बर्खास्त करे जी। और जी। लोकतंत्र को भारत में जिंदा रखे। लेकिन भानु जी मैं बीच में इंटरप्ट करूंगा, कहां से बर्खास्त करें जब लोगों के मन में ये आता है कि मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई चले जाते हैं इन्हीं की स्पॉन्सर टिकट पे, तो क्या लोगों को बल नहीं मिलता कि नहीं हमें दुर्बल किया जा रहा है? क्या हमारी मानसिकता के ऊपर ये प्रहार नहीं है? देश की सर्वोच्च संस्था सुप्रीम कोर्ट और वहां के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई अगर पॉलिटिकल सिस्टम को ज्वाइन करता है तो फिर हमारे देश के फौजी को, सीआरपीएफ के लोगों को कुछ बोलने की परमिशन क्यों नहीं है? ऐसा है तो इसीलिए तो ये किसान दिखा रहा है जी किसान दिखा रहा है जनता जनार्दन जी सबसे ऊपर होती है जी। इसलिए भारत का किसान जी लोकतंत्र बहाल करेगा जी। एपी और सिंह जी तानाशाह नहीं तानाशाही नहीं चलने देगा। जी, आप जो थोड़ा- तानाशाही प्रधानमंत्री होने, एक मिनट सुन लो जी जी आपके स्वास्थ्य को लेकर मुझे अरे कंसर्न है। स्वास्थ्य जाए ऐसी जी। जाति मार रहे में हैं कुछ आप। नहीं जी, बीमार जी, हम जी। मर नहीं जी, सकते। जी। तानाशाही जी। भारत में नहीं चलने देंगे बिल्कुल नहीं चलेगी, ये बिल्कुल। भानु प्रताप सिंह का ऐलान है। मैं आपसे एक बात बोलूंगा, आप जी। अभी अभी अस्पताल से आ जाएं। अरे खूब आए हो। मेरी बात सुने, आप सीरियसली एडमिटेड थे। जी, मैं- इस आंदोलन के पहले आपने अपने एक ज्येष्ठ पुत्र को खोया, ठीक है वो भी किसान पुत्र है, खुद खोई किसान जाए, था। कोई चिंता नहीं। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा एपी सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और जो भारतीय किसान यूनियन भानु के लिए याचिका भी जिन्होंने दायर किया, तमाम इतने सालों से ये लड़ रहे हैं। और इस बीच हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय शूटर पूनम जी, आपका स्वागत है। सभी को राम राम। जी पूनम पंडित जी, आप परिचित होंगे, कोई परिचय के मोहताज नहीं है। और मेरे साथ इस वक्त आप चिल्ला बॉर्डर का लोकेशन देख सकते हैं। और मैं अर्नब गोस्वामी की तरह पूछता है भारत नहीं बोलूंगा, और ना ही रूबिका लियाकत की तरह वो मुजुम दिखाऊंगा। हमारे पास सिंपल फोन होते हैं, वी आर नॉट मल्टी मिलियनर, लेकिन हमारे पास मिलियन लोगों के समर्थन प्राप्त है। एपी सिंह साहब, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, क्योंकि राष्ट्रीय लेवल का जो मीडिया है अब वो गोदी मीडिया बन चुका है। हम बिकने वाले नहीं है, जर्नलिस्ट हम बिकने वाले नहीं है। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा एपी सिंह साहब कि अभी आपने देखा कि मुरादनगर में एक छत गिर गया शमशान गृह में, और एक व्यक्ति का दाह संस्कार था, और वहां जो है 25 परिवार की अर्जी उठी। 25 लोग मतलब 25 परिवार मान के चले आप, बराबर, उनको 2 लाख का मुआवजा। आप एक वरिष्ठ वकील हैं, आप आए दिन बड़े बड़े मुकदमे देखते, क्या आपको लगता नहीं है जिस देश में प्रधानमंत्री ये कहता है कि हमें 5 लाख करोड़ मिल गया, 3 लाख करोड़ जीएसटी का कलेक्शन मिल गया, और इतना फास्टैग के नाम पे करोड़ों रुपए वसूले जाते हैं, क्या हमारे देश का नागरिक जब अकाल मृत्यु का शिकार होता है क्या उन्हें 2 लाख का मुआवजा चाहिए? भाई भानु प्रताप सिंह ने तो सीधा बोला कितने का मुआवजा देना? 1 करोड़। 1 करोड़ एक आदमी को 1 करोड़। जी जी भारतीय किसान यूनियन भानु, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी हैं, जी। आज से नहीं, जी। जिन्होंने जंतर मंतर पर कई प्रदर्शन किए, जी। लखनऊ किए, जी। कृषि मंत्री को ज्ञापन जी। दिए, प्रधानमंत्री को ज्ञापन जी। दिए, जी। विभिन्न इनका संगठन उत्तर भारत के लगभग सभी प्रदेशों में और जी। सभी जनपदों में जी। है। इनकी कार्यकारिणी है, जी। अध्यक्ष, जो पदाधिकारी वो सभी जी। प्रदेशों में, उत्तर भारत के जी, सभी जी, राज्यों जी, में है। जी। तो इन्होंने तो शुरू से ही मांग कर रखी है। पुलिस के लिए भी, पुलिस के साथ ऐसा होता हो, पुलिस वालों के साथ भी 2 जी। करोड़ हो, 2 करोड़। आर्मी के लोगों को पुलिस भी वालों हो, के लिए 2 करोड़, किसानों आर्मी के वालों के लिए साथ 2 करोड़, आर्मी किसानों वालों के लिए 5 आर्मी वालों के लिए 5 करोड़। पुलिस वालों के लिए बेहतरीन 4 करोड़। सल्यूट है सर, आपको किसानों सल्यूट पाँच है। करोड़ आर्मी वालों के लिए 5 करोड़। बेहतरीन। किसानों के लिए भी हो, जी। तो इन सबको मिलना प्रेस वालों के चाहिए। लिए 4 करोड़। प्रेस वालों के लिए 4 करोड़। जी, बिल्कुल। तो उचित समय है मेरा ऊपर जाने का, हाँ। अगर भानु जी बोलेंगे। हाँ, अभी नहीं ऐसा करता जरूरत है आपकी। जी। अब मैं एक बात आप लोगों से पूछना चाहूंगा, लगभग 1200 लोग अभी लाइव सेशन में थे हमारे साथ, कई बार ये संख्या 9-9 हजार हो जाती है। हमने ये पता नहीं था कि एपी सिंह जी से आज मेरी मुलाकात होगी। सर मैं एक बात आपसे पूछना चाहूंगा कि आज कोई प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी के बारे में अगर टिप्पणी कर देता है तो पुलिस के द्वारा उन्हें घर से उठाए जाते हैं, पुलिस अपने आप नहीं करती, प्रशासनिक आदेश होते जेल हैं। भेजे हैं भैया, जेल भेजे हैं। जेल भेजे आप अभी भी गए देखा हैं? ना, हाँ, आप भी गए मैं हैं? जेल नहीं गई, चलिए। वहाँ पे बड़े लोगों का मुझे सहयोग आशीर्वाद मिला। अच्छा। इस वजह से नहीं गई, लेकिन 3 बार परेशान करा। अब यहाँ में टिप्पणी कहाँ कर दोस्तों दी? पूनम पंडित, कहाँ टिप्पणी कर दी? सच बोलो। पूनम पंडित अंतर्राष्ट्रीय शूटर, इनकी यात्रा। और मैं एक बात आपको बोलना चाहूंगा और आपसे पूछूंगा एपी सिंह साहब कि जब देश के राजनेताओं के बारे में अगर कोई टिप्पणी कर दे वो जेल जा सकता है, तो देश के राजनेता
जो हमारे साथ गलत कमिटमेंट करते हैं, जुमले देते हैं 15 लाख आएंगे, तो क्या 420 का मुकदमा दर्ज नहीं होता? क्या होता है? नहीं होता? क्या होता है? नहीं होता है? तो ये मुकदमे क्यों नहीं दर्ज होते? सिंह साहब, मैं चाहूंगा कि इसके ऊपर भी एक स्टडी करा जाए कि गलत कमिटमेंट के ऊपर नागरिकों को भी बरगलाना। आज आप अखिल गोगोई को जेल में डालते हैं, आप डॉक्टर कफील खान को जेल में डालते हैं, और ना जाने कितने जामिया और जेएनयू के स्टूडेंट को आप टुकड़े टुकड़े गैंग बताते हैं। आप क्या हैं जब आप कहते हैं कि 15 लाख रुपए दिए जाएंगे? क्या ये झूठ लोगों के ऊपर प्रहार नहीं है? ना जाने कितने परिवार आश्रित थे उस 15 लाख रुपए के ऊपर, नहीं थे क्या? सही बात है। नहीं थे क्या? जब ये बोला गया कि काला धन आएगा डिमोनेटाइजेशन के ऊपर, तो मैं ये बात जानना चाहूंगा। ये बोलती है 3000 करोड़ एक मूर्ति में लगा देती है, जी। ये उनमें से देश की जनता 125 करोड़ है, जी। उनमें से 2-2 करोड़ भी दे तो हमारे देश का हर एक नागरिक करोड़पति बन जाएगा। मेरे साथ एक युवा साथी है, वो कहते हैं स्मारक मत बनाइए, आप प्रैक्टिकली लोगों के घर में दीजिए ताकि जीवित रह पाए। और मैं सरकार से ये पूछना चाहता जी। हूँ, मेरे इतने सारे किसान सरदारों ने जी। अपनी जान गंवाई है इस बॉर्डर पे, जी। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ जिन्होंने जी। ये जान गंवाई है, जी। उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है? जी। मैं सरकार से पूछना, उनको नहीं पता तो मैं बताना चाहता हूँ, सरकार तो जी, मैं पूनम उनको जी। बताना चाहता हूँ उन्होंने जो जान गवाई है, जी। जिम्मे हम इनसे उस चीज का लेवेंगे। जी। इनका जिम्मा है कि हमें बतावा उनकी जिम्मेदारी किसकी है। दोस्तों, तो जान पूनम गवाई है, पंडित, बिल्कुल हम इनसे हिसाब पूनम लेंगे। पंडित जी हैं, बिल्कुल। इंटरनेशनल शूटर हैं। मैं पुनः परिचय करा दूं अपने मंच से। हमारे साथ एडवोकेट एपी सिंह, वरिष्ठ क्रिमिनल लॉयर, सुप्रीम कोर्ट, हमारे साथ ठाकुर भानु प्रताप सिंह और तमाम किसान संगठन के लोग, और पूनम पंडित इस वक्त हमारे साथ है। पूनम और जी बोलिए। दूसरी एक बात और मैं बता दूं, जी। सरकारी जो प्रॉपर्टी है, जी। उसको किसी को भी अधिकार नहीं है कि उसको खराब करे। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी हरियाणा से खट्टर साहब जो है, जी। उन्होंने उस प्रॉपर्टी को खराब किया है, राष्ट्रीय राजमार्ग को खराब किया है। इस चीज का तो उन पे मुकदमा चलेगा। नहीं, हम तो एक बात कहते हैं, बिल्कुल हम चलेगा, हिसाब तो लेंगे मेरी उनसे। बात सुनिए, हम तो एक बात कहते हैं कि आपने लाजवाब काम किया है। मुरादनगर में जो शमशान गिरी की जो छत गिरी है, वो मात्र 2 महीने पहले बन के तैयार अब हुई तक थी। तो लोग जिंदे भयभीत थे, अब तो मुर्दे भी सोचने लगे, डरने लगे। ये लोग कमीशन खोरी करेंगे जी, और ये प्राइवेटाइजेशन सारे है। लोग, और प्राइवेटों को देंगे, उनसे फिर कमीशन लेंगे, तो वो माल कहाँ से आपको लगाएंगे? याद होगा ये ठेकेदार नहीं किया है, ये ठेकेदार नहीं किया, आपको याद होगा। सरकार ने किया है, लेकिन सरकार का संरक्षण में मुख्यमंत्री कराया, उत्तर उसमें प्रदेश जेल भी सरकार आता के है। रुक जाओ भाई, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के आए हैं क्या वहाँ? जो वो वहाँ पे किसान उस लेंटर के वो मजदूर दब गए, जी। खत्म हो गए, क्या आए माननीय मुख्यमंत्री जी? नहीं, देखिए, ये सवाल तो हम बहुत पहले से कर रहे हैं कि आप केवल उस लेंटर की बात तो छोड़िए, जो 71 किसानों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, कोई नहीं आया, माननीय कोई प्रधानमंत्री ट्वीट नहीं। केवल मन की बात करते हैं, उनके घर परिवार के मन अरे की बात अपनी क्यों वीरवानी नहीं के मन की करते? बात ना पता हूँ ना भैया। देखिए, मैं संतुलित भाषा का इस्तेमाल करूंगा। मेरा मंच, मेरी बात सुनिए। नहीं, पूनम जी एक मिनट, मेरा मंच, नहीं, मेरा मंच, नहीं, मैं उस गरिमा के नीचे कभी नहीं जाने दूंगा। मेरी बात सुने, पहले मेरी बात सुने। आपको रोष है, मैं समझता हूँ, आपका दर्द है, मैं भी दर्द में गुजर रहा हूँ। मैं तो मोदी भक्त रहा हूँ। आप हम भी मेरी बात सुनिए, हमने भी हर मोदी किया। लेकिन सुनिए, सबसे पहले राष्ट्र है, राष्ट्र में जो पदासीन है उनका सम्मान करना हमारा राष्ट्रीय धर्म है। बिल्कुल करते हैं। संविधान से ऊपर कोई नहीं करना भी चाहिए, है। उल्टा नहीं करते, उस पद का सम्मान जी, करते लेकिन हैं। मैं एक बात बोलूंगा कि पूनम बहन जी ने जो सवाल उठाया, वो सवाल बहुत जायज है बिल्कुल। कि 71 परिवार की आहुति, 25 परिवार के शव गृह में आहुति, माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को आना चाहिए। एपी सिंह साहब, मैं आपसे पुनः दोबारा भी मिलूंगा और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कोई भी नेता अगर गलत जुमले दे और गलत वायदे करे तो 420 का मुकदमा इन नेताओं पे क्यों नहीं दर्ज होता है? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? इन पर 302 का भी मुकदमा होना जी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, जी। जी, बोलिए। आपकी रेवेल संस्था है और जी। फाउंडेशन है, जी। बहुत समाज के लिए काम जी, करते हैं, धन्यवाद। दुनिया के लिए काम करते हैं, आप जी, लोग करते हैं, धन्यवाद। लेकिन ये आंदोलन ना किसी जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय बहुत का बढ़िया। नहीं जी। है, ना किसी ये गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक का आंदोलन जी, है। बिल्कुल। और हर वो व्यक्ति जी। जो सुबह से शाम तक कृषि उत्पादों का प्रयोग करता है, जी। और जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाला व्यक्ति कृषि उत्पादों का प्रयोग करता है। बहुत बढ़िया, तो उनका बहुत बढ़िया। आंदोलन है जी। तो इसको किसी दूसरे आंदोलन से ना जोड़ा जाए। जैसा सुप्रीम कोर्ट में भी काफी चर्चा हुई, वो आंदोलन जैसा था, वो आंदोलन जी, मैंने साफ जी, कहा, जी। इसको आप किसी अन्य आंदोलन से नहीं कंपेयर नहीं कर सकते। ये देश का अन्नदाता ये है। देश के जो अन्नदाता है, जी। हम भाग्य विधाता है, जी। हम भाग्य विधाता है। जी। उनके आधार पर ये आंदोलन चल रहा है, किसी जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय का नहीं है, जी। देशभक्त लोगों का है। जी। यहाँ देशभक्ति की भावना के अलावा कोई नहीं है, जी। सब देशभक्त हैं और जी। भारत माता की जयकारे के साथ जी। अपना सुबह आंदोलन शुरू करते जी। हैं और शाम को भारत माता की भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।
जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, काले बिल वापस लो, काले बिल वापस लो। दोस्तों, ये थे एडवोकेट एपी सिंह, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता, और भारतीय किसान यूनियन ठाकुर भानु प्रताप सिंह की अगुवाई में जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका और ये जो किसानों की जंग लड़ी जा रही है। और हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय शूटर पूनम जी, और पूनम जी बहुत भावनात्मक हो गई थी। मैं आशा करता हूँ इस बात को ध्यान में रखेंगी। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि भावना का ज्यादा बोलना भी इस मगरूर सरकार को बुरा लग जाए, क्योंकि आज जो भी बोलता है वो सरकार के खिलाफ बोलता है। लेकिन हम बोलेंगे क्योंकि हमारे लिए सरकार महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए राष्ट्र इंपॉर्टेंट है। भारत माता की, भारत माता की।